अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं द्राबन टाइम्स से मलिक फैज़। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल द्राबन टाइम्स। द्राबन कलां और इसके मज़ाफ़ात में जो हालिया फ्लड है 18 अगस्त से और आज तक इसकी जो सूरत हाल है वो नहायत ही नगुफ्ता बे है। अवाम शदीद मुश्किल में हैं, काफ़ी मकानात गिर गए हैं और इसमें ज़मीनें भी काफ़ी बर्बाद हुई हैं, जानवर भी हलाक हुए हैं और लोग नहायत तकलीफ़ में हैं। तो इस सूरत हाल में इस पूरी तहसील द्राबन में जितने गांव मकान डैमेज हुए हैं उनकी हम तफसील आपको बताते हैं। ख़ास करके कुहावड़ शहर जिसमें काफ़ी हद तक तबाही हुई है और ये गांव मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इसके बाद गंडी आशिक, मोगा, गंडी उमर ख़ान, गरा ईसा ख़ान, पुराना गरा, न्यू गरा, गरा महमूदपुर दिल, गरा मस्तान, कोट ईसा ख़ान, गरा मद्दा, कोट लालू, द्राबन कलां, कोट अलादाद, पंजन शाह, गरा जत, गरा अली, गरा मेहरबान, गरा मीर आलम, गरा दस्ती, गरा वट्टू, गरा जंडी बाबड़, चौदवान, गरा अखुनज़ादा, गरा नाहर, कोट तगा, कोड़ी होत, कोड़ी जमाल, भुखी, कोट मूसा और गंडी ये सब शामिल हैं। इन तमाम देहातों के तकरीबन 2100 घराने मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं और इसकी जो ज़री अराज़ी है 1,70,000 में से 1,50,000 कनाल ज़मीन सैलाब की नज़र हुई है। अब तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली, ताहम 80 से 85 जानवर इस सैलाब की नज़र हुए हैं और हलाक हुए हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ हुकूमत की तरफ से जारी हैं, मकामी लोग भी इमदाद कर रहे हैं। 1112 का अमला भी सरगर्म है। एसी द्राबन तहसीलदार पूरा महकमा माल इस में लगा हुआ है कि वो लोगों को रिलीफ फराहम कर सकें। अब तक जो हमारे सियासतदान हैं उनमें से बाबर ख़ान, उन्होंने आकर द्राबन में कोई थोड़ा सा आटा तकसीम किया और राशन वगैरह। उसके बाद हमारा जो हल्का MPA है आगाज़ खान गंडापुर और हल्का MNA शेख मोहम्मद यकूब साहब, उनने दौरा किया लेकिन वो कोई चीज़ साथ नहीं लाए और लोगों के सरों पर दस्ते शफ़क़त नहीं रख सके। इसके बाद जो इस सारी सूरत हाल में अब तक 4 दिन गुजर गए हैं। इन 4 दिन में तहसील मेयर द्राबन एहसानुल्लाह खान मियां खेल वो आवाम की खिदमत में पेश रहे हैं। वो 3-4 रोज़ तक मुसलसल अपनी पॉकेट से खाना बनाकर इन लोगों में तकसीम करते रहे हैं और दीगर भी मुमकिन जो सहूलियात थी वो आवाम को देते रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कुछ राशन, कुछ टेंट वगैरह आए DC की जानिब से, लेकिन वो महकमा माल का अमला जो है उसकी तकसीम दुरुस्त नहीं कर सका। इस पर काफ़ी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये जो तकसीम थी इस राशन की, ये सियासत की नज़र हो गई है और सियासी लोगों के थ्रू ही लोगों को ये मिली है। 25 लोगों को अब तक सामान दिया जा चुका है, लेकिन काफ़ी घराने अब भी बाकी हैं। जो 25 घरानों को दिया गया है उन पर भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो सियासी तौर पर दिया गया है और इन लोगों के घर इतने डैमेज नहीं हुए, ये इस चीज़ के हकदार नहीं थे। इसी सिलसिले में कल एक एहतजाज भी हुआ द्राबन में। काफ़ी लोग जमा थे खुद बस्ती के और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि हमें जो मुस्तहिक लोग थे, हम ख़ास करके, हमें ये राशन वगैरह नहीं दिया गया। तो हमारी अपील है हुकूमत से कि वो कम अज़ कम पटवारियों के थ्रू या महकमा माल या किसी के थ्रू भी अगर वो ये राशन तकसीम करते हैं तो कम अज़ कम वो ख़ुद जाकर उन घरों को देखें जो घर डैमेज हुए हैं। उन घरों को माल वाफर मकदार में दिया जाए ताकि वो अपनी सहूलियात, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें।
سیاست کی نظر ہونے والا یہ ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے، جتنے بھی فلڈ وغیرہ آئے ہیں تو ان سیاستدانوں کے تھرو ہی یہ مال تقسیم ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ لوگ اپنے ہی سپورٹروں اور ووٹروں کو سپورٹ کرتے ہیں اور انہی کے ہاتھوں ہی یہ سامان دیتے ہیں۔ کل کی جو صورتحال تھی وہ بھی کچھ اس طرح کی تھی۔ درابن کے جو مقامی لوگ تھے، جس میں میاں خیل گروپ، گنڈاپور گروپ اور دیگر گروپ ہیں، ان کو ساتھ ملا کر تحصیلدار صاحب نے یہ مال تقسیم کیا، اور وہ اس پر لوگوں کو بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ یہ جو راشن ہے یہ تقسیم درست نہیں ہوا۔ تو ہماری اپیل ہے حکومت سے کہ وہ آئیں، ہم جو میڈیا ہے درابن کا، ہم آپ لوگوں کے شانہ بشانہ ہوں گے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس کار خیر میں ہم بھرپور حصہ لیں گے، اپنا وقت لگائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ ہم جائیں گے۔ اس کا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ کم از کم اس گھر میں جا کر جس گھر کو دیکھا جائے کہ وہ گھر ڈیمیج ہے، اسی گھر کو ہی سامان دیا جائے تاکہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگے۔ یہ سامان سیاستدانوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، پھر وہ اپنے من پسند لوگوں کو یہ سامان دیتے ہیں، جس سے حقدار کی حق تلفی ہوتی ہے اور لوگوں میں کافی محرومی پائی جاتی ہے۔ والسلام۔